करवा चौथ की शाम को जब स्त्रियां सज धज के एक गोल घेरे में बैठ के अपनी सखी सहेलियों के साथ शाम की पूजा करती हैं, मंगल गीत गाती हैं और एक के बाद एक थालियां बटाती हैं, तो कोई पंडिताइन या घर की कोई बड़ी बूढ़ी एक करवा चौथ विशेष कथा सुनाती हैं। अगर किसी वजह से आप सभी स्त्रियों के साथ मिलकर करवा चौथ की कथा नहीं सुन पाई, तो आपके लिए ये कथा मैं यहाँ पर बता रही हूँ। भगवान के सामने आप दीपक जला के ये कथा सुनिए और प्रभु से प्रार्थना कीजिए कि आपका सुहाग अजर अमर अटल रहे। एक बार की बात है, एक लड़की थी जिसका नाम था वीरावाली। उसके 7 भाई थे। वह अपने भाइयों की बहुत ही प्यारी और लाडली बहन थी। जब उसका ब्याह हुआ और उसकी शादी के बाद पहला करवा चौथ आया, तो उसके लिए करवा चौथ का व्रत रखना बहुत ही मुश्किल हो गया। भाइयों ने जब देखा कि हमारी बहन जिसका विवाह राजा के साथ हुआ था, वो बहुत भूखी है, उससे रहा नहीं जा रहा, तो उन्होंने खेतों में दूर जाकर आग लगा दी और अपनी बहन को दूर से ही दिखा दिया कि वो देखो चंद्रमा। बहन भोली थी, उसे भूख भी लगी थी। उसने अपने भाइयों की बात को सच मान के दूर से ही चंद्रमा यानी उस जलती हुई आग को अर्घ दिया और पानी पीकर अपना व्रत तोड़ लिया। ऐसा करने से उसका करवा चौथ का व्रत खंडित हो गया और अनजाने में की हुई इस गलती की वजह से उसका पति बीमार हो गया और उसके सारे शरीर में शूल, कांटे, सुइयां विंध गई। मतलब सारे शरीर में सुइयां हो गई। अब वो बहन बहुत परेशान हुई। उसके भाइयों को भी दुख हुआ। उसके भाइयों ने आकर अपनी बहन को सच बताया कि हे बहन, हम क्षमा प्रार्थी हैं, हमसे भूल हुई। जिसको तुमने चंद्रमा समझ के अर्घ्य दिया था, वो चंद्रमा नहीं था, वो तो हमारे द्वारा लगाई हुई आग थी जिसको तुमने चंद्रमा समझ के अर्घ्य दिया। हमारी भूल चूक माफ करो। पर अब कुछ नहीं हो सकता था। अब सारा दिन वो बहन वीरावाली रोती रहती और धीरे धीरे अपने पति के शरीर से एक एक सुई निकालती रहती। साल बीता। अगले दिन करवा चौथ था। शाम के समय बाहर आवाज आई, करवा ले लो, करवा ले लो। बहन ने देखा कि नीचे करवा बेचने वाला आया है और वो अपने पति को वहीं छोड़कर नीचे करवा लेने गई। जब वो करवा लेने गई तो उस समय वीरावाली के पति के शरीर में सिर्फ एक सुई रह गई थी। जब वो करवा लेने गई तो पीछे से एक दासी ने, जिसे गोली भी कहते हैं, उसने उसके पति के शरीर से वो एक सुई निकाल दी और वो वीरावाली का पति यानी राजा राम राम कहता हुआ उठ बैठा। जब उसने देखा कि मेरे शरीर में सुइयां बिंधी हुई थी और ये जो औरत लड़की मेरे पास बैठी है, इसने मेरी सुई निकाली है, तो राजा को लगा कि यही मेरी रानी है, यही मेरी पत्नी है। इतने में वीरावाली करवा लेके जब ऊपर आती है और अपने पति को जब देखती है कि वो स्वस्थ है, उठकर बैठा हुआ है, तो वो बहुत प्रसन्न होती है। पर उसे ये जान के बहुत दुख होता है कि राजा दासी को, गोली को अपनी पत्नी, अपनी रानी समझ बैठे हैं और मुझे अपनी दासी बना लिया है। खैर, दिन बीते। जो रानी थी यानी वीरावाली, वो धीरे धीरे अपनी कामों में लगी रही और जो गोली थी वो रानी का जीवन व्यतीत करने लगी। एक दिन राजा विदेश गया और उसने अपनी
बीवी जो कि गोली थी उससे पूछा कि तुम्हारे लिए क्या लाऊं। तो गोली ने कहा मेरे लिए रेशमी कपड़े, जेवर, खूबसूरत गहने और ये और वो, उसने बहुत लंबी लिस्ट दे दी। राजा ने तब वीरावाली से पूछा कि मैं तुम्हारे लिए क्या लाऊं। तो वीरावाली ने बोला कि मेरे लिए गुड़िया पटोले, मतलब गुड़ियाएं ले आना, और मैं बस यही चाहती हूँ। राजा विदेश गया, वहां से जो नकली रानी यानी कि गोली थी उसके लिए बहुत सारी चीजें लेकर आया, और दासी जो कि असल में वीरावाली थी उसके लिए गुड़िया पटोले। अब समय फिर बीता। राजा कई बार ही देखता था कि ये जो दासी है ये गुड़ियों पटोलों से खेलती रहती है और कुछ कुछ बोलती रहती है। एक दिन उसने कान लगाकर छुप कर सुना तो जो वीरावाली दासी के भेष में थी वो अपनी गुड़ियाओं से खेलती हुई बोल रही थी कि कैसे ये मेरा पति था, मैंने अग्नि को चंद्रमा समझ के अर्घ दे दिया था और मेरे पति के सारे शरीर में सुइयां बिंध गई थी। सारा साल मैंने वो सुइयां निकाली, जब एक सुई रह गई तो मैं नीचे करवा लेने गई और पीछे से इस दासी ने आखिरी सुई निकाल दी और राजा को लगा कि ये मेरी रानी है। जब राजा ने ये बात सुनी तो उसने गोली को बुलाकर कड़े शब्दों में पूछा कि सच क्या है। गोली जो कि असल में दासी थी वो डर गई और उसने अपना गुनाह कबूला और माफी मांगी। राजा ने उस गोली को माफ किया और अपनी असली रानी वीरावाली को गले लगाया और उसके बाद वो दोनों सुखपूर्वक रहने लगे। इसलिए कहते हैं जो पहलों होई ओ किसे दे नाल ना होए, जो पिछों होए और सरबत नाल होए। मतलब जो पहले हुआ कि जो गोली थी वो रानी बन गई और जो रानी थी वो दासी बन गई, वो किसी के साथ ना हो, और जो बाद में हुआ कि असली रानी की जगह पहुंची, गोली अपनी जगह दासी की जगह पहुंची, तो ऐसा न्याय सबके साथ हो। जो पहलो होई किसी दे नाल ना होए, जो पिछो होई सरबत नाल होए। ये कथा हमारे बड़े बूढ़े पता नहीं कितनी सालों से, शायद शताब्दियों से कहते आए हैं। यह कथा मैंने अपनी माँ से सुनी थी और आशा करती हूँ कि यह कथा आप भी सुनेंगे और इसका लाभ उठाएंगे। करवा चौथ मुख्यतः गौरी माता का व्रत है और गणेश भगवान का व्रत है। करवा चौथ वाले दिन संकष्टी चतुर्थी होती है। गणेश भगवान सब कष्टों का निवारण करने वाले हैं, इसलिए प्रार्थना कीजिए गणेश भगवान से, गौरी माँ से कि आपका सुहाग अजर अमर अटल रहे। हैप्पी करवा चौथ। करवा चौथ की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं।